सबके लिए प्रेयर करता हूँ। Father, right now, Lord, I pray for your children. Lord, may you guide us today, O Lord. Lead us as you want us to be led. Father, Lord, touch us in a mighty way today. Let them be free, O Lord. Let your children be free, O Lord. Let your angels start to move in this place, O Lord. Let us decrease, and Lord, let your spirit in us increase, O Lord. Father, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. हम वर्ड की तरफ जाएंगे गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17. Galatians chapter 5 verse 17. मैं पढ़ता हूँ. For the flesh is against the spirit, and the spirit is against the flesh. For they both are in constant battle, so that you are not to do whatever you want. अगर कोई उर्दू में पढ़ सकते हैं, निकाला है किसी ने हिंदी में उर्दू में. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ. हमने इधर क्या पढ़ा कि आपका फ्लैश, आपकी बॉडी जो होती है वो होली स्पिरिट के खिलाफ होती है, और होली स्पिरिट आपके फ्लैश के खिलाफ होता है. क्योंकि आपकी फ्लैश जो होता है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है. जब आपका माइंड आपकी फ्लैश के कंट्रोल में होता है तो क्या होता है कि आपको शैतान गिरा सकता है. इसलिए आप जब भी स्पिरिट को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका प्रेयर में टाइम स्पेंड करना. जब हम पॉल को देखते हैं, हम अपोस्टल पॉल को देखते हैं, अपोस्टल पॉल ने प्रेयर प्रैक्टिस की हुई थी. उसने टंग्स में मास्टर की हुई थी. उसने टंग्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया हुआ था. उसने प्रेयर को अपनी लाइफ का जो उसने पार्ट बनाया हुआ था. आज मोस्ट लोग क्यों गिर जाते हैं, मोस्ट लोग क्यों गुनाह में चले जाते हैं? क्योंकि वो प्रेयर आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होती. वो प्रेयर, क्योंकि जब तक आप प्रेयर नहीं करते, यूजली होली स्पिरिट जो वो आपके स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर सकता. क्योंकि आपकी स्पिरिट जो होती है वो आपके फ्लैश के दबाव में आ जाती है. क्योंकि आपका माइंड जो है वो शैतान ऐसा बिजी रखता है दुनियावी कामों में कि आप प्रेयर को जो वो टाइम दे नहीं पाते. आप प्रेयर को लाइफ में जब भी इम्पोर्टेंस दे सकते हो जब जो है वो जब आप अपने फ्लैश को ख़त्म करना जानते हो. क्योंकि फ्लैश जब भी आपका कम होता है, जब भी आपका होली स्पिरिट की कंट्रोल में आता है, जब आप फास्टिंग में रहते हो, आप प्रेयर में रहते हो, आप वर्शिप करते हो उसे. क्योंकि उसकी जो मर्जी है वो आपकी, जब तक आप उसकी मर्जी को अपनी लाइफ में नहीं समझते, उसकी मर्जी जो होती वो पूरी नहीं होती. क्योंकि आप उसकी मर्जी को समझ नहीं सके. क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आपने वो टाइम प्रेयर को नहीं दिया, वो टाइम फास्टिंग को नहीं दिया, वो टाइम अपने बाइबल को नहीं दिया. मोस्टली जब लोगों की छुट्टी होती है, वो बाहर जाते, वो घूमते, वो ट्रैवल करते हैं, बट वो प्रेयर को टाइम नहीं देते. क्योंकि उनकी स्पिरिट जो होती है वो प्रेयर को इग्नोर करना शुरू हो जाती है. आपकी लाइफ में टाइम आता है जिधर आपकी स्पिरिट भी प्रेयर को टाइम देना भी चाहे तो आपका फ्लैश जो उसे इग्नोर कर देता है. वो आपका फ्लैश उस आवाज को दबा देता है. इसलिए जब हमने ये पढ़ा है कि आपका फ्लैश जो वो स्पिरिट के खिलाफ है, क्योंकि आपका स्पिरिट आपके फ्लैश को मोस्टली शैतान जो है वो यूज करता है. जब तक वो आपके फ्लैश को यूज नहीं करता, वो आपकी स्पिरिट को नहीं जीत पाता. शैतान जो ऑपरेट करता है वो पहले आपके दिल को जो है वो टच करता है. आपके दिल से वो होके काम करता है.
क्योंकि आपका माइंड को, जो आपका दिमाग होता है, मोस्टली उसे होली स्पिरिट कम्युनिकेट करता है। इसलिए जिन्हें आवाज़ उसकी आती है वो हमेशा उनके कानों से आती है। क्यों? क्योंकि उन आपका माइंड को होली स्पिरिट कंट्रोल करता है। पर जिधर आपके हार्ट, आपके दिल की बात आती है, उधर जो वो आपको जो है वो शैतान उधर से पकड़ता है। इसलिए मोस्ट लोग बोलते हैं जैसे मेरा दिल करता मैं वैसे ही जीता हूँ या जीती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके दिल के थ्रू जो है वो शैतान मोस्टली ऑपरेट करता है। क्योंकि दिल जो है फिर वो दिमाग से कांटेक्ट करता है कि मैं ऐसा ऐसा अपनी फ्लैश के साथ करना चाहता हूँ। और जब वो कांटेक्ट करता है तो आपका माइंड जो होता है वो फिर सिग्नल्स आपकी बॉडी को भेजता है, वो सिग्नल्स भेजता है, और फिर आपका फ्लैश जो है वो फिर एक्शन लेता है उस चीज पे। इसलिए आपका काम जो, जब भी आपके पास टाइम फ्री हो, अपनी स्पिरिट को प्रेयर में ट्रेन करो, अपनी स्पिरिट को प्रेयर में ट्रेन करो। क्योंकि जब तक आप ट्रेन नहीं होते स्पिरिचुअली, आप अपने फ्लैश को कभी भी दबा नहीं सकते। अपनी मर्जी के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते प्रेयर में। इसलिए जो स्पिरिट होती है, होली स्पिरिट होती है, वो आपकी मर्जी के खिलाफ काम करता है। क्योंकि अगर वो आपकी मर्जी में होकर काम करे तो उसका मतलब वो आपके फ्लैश को इजाजत दे रहा है जो भी करने की वो कर सकता है, आपका फ्लैश, आपका जिस्म। इसलिए आपकी लाइफ में प्रेयर ऐसी चीज होती है जो आपके फ्लैश को खत्म करती है, ताकि आपकी स्पिरिट जो वो उसे लाइट मिल सके। जब आप वर्ड पढ़ते हैं आपकी स्पिरिट स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसका जो वर्ड उसने अपनी बात, जो उसने वर्ड लिखा हुआ है जो आज हमारे पास है, जब आप उसे पढ़ते हो आपकी स्पिरिट में ऑटोमेटिकली रूहानी तौर पे लाइट जाती है, आप उससे भरते जाते हो। इसलिए जब आप उससे भरते हो तो आपका माइंड उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, आप वो वर्स इसके बारे में सोचते हो जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपने मेडिटेट करना है, जिसके बारे में आपने सोचना है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो बाइबल तो होली स्पिरिट आपकी स्पिरिट में आप क्वेश्चंस लाते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। फिर खुदा जब वो उसका आंसर्स देता है, क्यों? क्योंकि खुदा जो वो ध्यान जब वो अपनी तरफ लगाना चाहता है। और फिर जब आप ये करते हो तो खुदा आपकी स्पिरिट को जो वो नई चीज़ों के लिए ट्रेन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। इसलिए हमारी लाइफ में प्रेयर एक डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो 1 घंटा, वो 2 घंटे, वो 3 घंटे हो। आपकी प्रेयर बढ़ती है, आप 5 घंटों पे पहुंचते, आप 7 घंटों पे पहुंचते, आप 10 घंटों पे पहुंचते, आप सारा दिन प्रेयर में रह सकते हो। पर जब तक आपका फ्लैश उस चीज के, जब तक आपका फ्लैश एक्टिवेट रहेगा, आपकी स्पिरिट उस चीज को समझ नहीं पाएगी। आपके सामने खुदा अपॉर्चुनिटीज खोलेगा पर वो आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्लैश उसे इग्नोर कर देता है। क्योंकि कभी कभार अपॉर्चुनिटीज खोलता है, वो दरवाजे खोलता है, पर जो डाउट आता है वो ये आता है ये चीज़ मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली वो डोर बंद हो जाता है आपकी सोच की वजह से। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेयर, आपने अपनी लाइफ में प्रेयर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जब आपने प्रेयर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपकी स्पिरिट जब वो फायर से नहीं भरती, और जब फायर से नहीं भरती हर चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है। आपका फेथ कम होता है, आपकी नॉलेज इसके वर्ड पे कम होती जाती है, शैतान कम करता है, छीनता है। जो संडे को आप चर्च में जाते हैं, जो चीज़ आप या जो कलाम आप सुनते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। क्यों?
क्योंकि शैतान बाकी दिनों में आता वो चोरी कर लेता है, क्योंकि आपने प्रेयर प्रैक्टिस नहीं की, आपने वर्ड पढ़ा नहीं, आपने फास्टिंग की नहीं, वो एक जो होता है वो फिर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है आपकी स्पिरिट में, फिर वो जो है वो एक वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है शैतान को आपके ऊपर अटैक करने की, आपकी लाइफ को खत्म करने की। मोस्ट लोग जो प्रे करते हैं, जो देख सकते हैं, जब भी उनकी लाइफ में गैप आता है सिर्फ दो चीजें उनके साथ होती है, या तो उनकी लाइफ बहुत बुरी हो जाती है, या दूसरी चीज जब वो पावर में चलते हैं वो पावर को अपनी लाइफ से खत्म कर देते, उन्हें उसी वक्त जो स्पिरिट्स होती हैं डिमोनिक वो उन्हें मार देती हैं। इसलिए मोस्ट लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी डेथ जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें प्रेयर को फास्टिंग को अपनी लाइफ में से वो निकाल देते हैं। आपकी तरफ स्पिरिट हमेशा अपनी आंखों को रखती है। जब आप स्पिरिट्स को देख सकते हो, सुन सकते हो, उनको फील कर सकते हो, उन्हें पता है कि ये इंसान के पास हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन है, और जब वो इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, आपको पता है स्पिरिट अच्छी है या बुरी है, तो वो स्पिरिट आपकी डेथ प्लान करती है। पर वो कैसे करती है? जब आप उस खुदा की प्रेजेंस से दूर होते हो, जब आप खुदा की प्रेजेंस से दूर होते हो। आज हम सब लूसीफर को बुरा मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस से दूर हुआ था, इसलिए उसे दुनिया में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उसे बुरा मानते हैं। वही एंजल एक टाइम पावरफुल था, यहाँ तक उसका रैंक जो था वो माइकल से हाई था, इसलिए जब माइकल मूसा की बॉडी को ढूंढने गया था तो वो लूसीफर भी वहाँ था, और उसने बोला था लूसीफर को कि खुदा तुझे देखेगा, खुदा तुझसे खुद डील करे। क्यों? क्योंकि वही एंजल प्रेजेंस में रहना जानता था। आज आपकी स्पिरिचुअलिटी क्यों कम है? आज शैतान क्यों लोगों पे ज्यादा अटैक करता है? क्योंकि आपकी लाइफ में प्रेजेंस नहीं है। जब प्रेजेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि आप प्रेयर से दूर जा रहे हो। एक टाइम आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप फास्टिंग कर सकते हो, पर दूर आप जा रहे होते हो, आपको फील होता है कि आप दूर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने फास्टिंग करना छोड़ दी, आपने प्रेयर करना छोड़ दी, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दी। आपकी लाइफ में प्रेयर सबसे पहले आनी चाहिए, चाहे आप उठो, चाहे आप सो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। जो भी बड़े काम होते हैं उसके लिए आपको प्रेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े कामों को शैतान के लिए टारगेट करना आसान होता है, क्योंकि प्रेयर और वर्ड की रीडिंग की वजह से आपके फेथ में इंक्रीज आता है। पर जब ये दोनों चीजें आपकी लाइफ से कट जाती हैं तो क्या होता है कि वो फेथ जो बड़ी चीजों के लिए खुदा देता है वो कम हो जाता है, और जैसे वो कम होता है आपको वो चीजें हार्ड लगती है, मुश्किल लगती हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे, गलत कहाँ जा रहे हो। पर वो प्रॉब्लम जो होती है वो प्रेयर में आ जाती है, क्योंकि मोस्टली जब आप 5 घंटे प्रेयर में स्पेंड करते हो, खुदा नेक्स्ट टाइम आपसे 7 घंटे चाहता है, क्योंकि वो जो है फिर आपका लेवल डिफरेंट करना चाहता है, आपकी स्पिरिट को जो है वो बढ़ाना चाहता है। क्योंकि आप एक दिन 5 घंटे प्रेयर कर रहे थे तो वो शैतान उस लेवल को जानता है, वो शैतान जो उस लेवल को जानता है,
और जब वो उस लेवल को जानता है तो खुदा को नई डायमेंशन में मूव करना चाहता है। पर उस नई डायमेंशन के लिए आपको प्रेयर में जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब रेंज चेंज होती हैं, जब स्पिरिचुअल जगह चेंज होती है, वो सिर्फ प्रेयर की वजह से होती हैं। वर्शिप जो है वो वर्शिप नहीं होती, प्रेयर होती है। हेवन में खुदा को जिस चीज से खुशी होती थी वो वर्शिप थी। उसने उस वक्त प्रेयर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी जब तक लूसीफर वहां था। जो उसने बाद में जीसस ने आके प्रेयर इंट्रोड्यूस करवाई अपनी डिसाइपल्स को कि उन्हें प्रेयर कैसे करनी है, कनेक्ट होने के लिए, रैंक में बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ में जिधर आप कुछ घंटे प्रेयर करते हैं, आपका काम है उससे अगले घंटे और पुश करना प्रेयर में। पर जब भी आप कर सकते हो, जब आप उस चीज को अपनी लाइफ में सीख जाते हो टाइम लेना। जब तक आप अपनी टाइम नहीं दोगे प्रेयर को, आप लाइफ में जो है वो कुछ भी आप देख नहीं सकोगे खुदा की ब्लेसिंग से रिलेटेड। क्योंकि जब तक आप प्रेयर को नहीं बनाते, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते जिस लेवल पे खुदा चाहता है आपको पहुंचाना, जिस लेवल पे खुदा की स्पिरिट को लेके जाना चाहता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेयर में अपने आप को डेली रखो, और जितना प्रेयर करते हो उसके अगले दिन और करो। क्योंकि खुदा ने जब आपको उस चीज़ में बनाना होता है, वो आपसे और उस चीज़ की सैक्रिफाइस को मांगता है। प्रेयर की सैक्रिफाइस को मांगता है, वो आपको टाइम आपका मांगता है आपसे। वो आपकी जो वो आपकी लाइफ में अपनी पार्ट प्ले करना चाहता है, पर इंक्रीज नहीं आपकी प्रेयर टाइम में आता, लाइफ में बढ़ नहीं पाते। आप लाइफ में जो है वो उस चीज़ों को, उन गिफ्ट्स को नहीं पा सकते जिन गिफ्ट्स को खुदा आपके लिए खोलना चाहता है, जिन गिफ्ट्स को खुदा आपके लिए खोलना चाहता है। एक रेल अभी खोला खुदा ने, एक डायमेंशन मैंने अभी खोलते हुए दिखा। ऐसे ग्रे कलर का क्लाउड था और वो खुला ऐसे बादल की तरह, और बादल की तरह से फटा है, उससे वाइट लाइट आ रही है नीचे। वो वाइट लाइट ऐसे गुजर रही है। वो वाइट लाइट, और मैंने पूछा वाइट लाइट का क्या मतलब है। और जब मैंने पूछा, वो लाइट फिर ब्राइट हो रही है, ब्राइट हो रही है, और वाइट होती जा रही, वाइट होती जा रही, वाइट होती जा रही, वाइट होती जा रही, वाइट होती जा रही है। और मैंने खुदा से पूछा इसका क्या मतलब। मैंने बोला प्रेयर। प्रेयर जब करते वाइट आपकी लाइट बढ़ती जाती है, आपकी लाइट वाइट होती जाती है, आपकी लाइट को खुदा और इंक्रीज करता है, और वो आपकी स्पिरिट को हेल्प करता है उस चीज को देखने के लिए। इसको आपसे प्रेयर करो, कुछ खुदा बड़ा करना चाहता है हमारे बीच में। प्रेयर करो 15 मिनट 20 मिनट प्रेयर करो। कर रहा है नया डोर खोले। एंजल आया,
ऑफ वॉर है, एंजल ऑफ वॉर है, क्रेज खुदा लोगों पे आई है जब फाइनेंसेस में वो किसी भी चीज के अंदर क्रेज आ रही है, परेशानियां आपकी लाइफ में से जाएगी, स्पेशली जब फाइनेंसेस की बात आती है। फाइनेंसेस की जब बात आती है उधर